Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. So let us start parallelogram law of vector addition. See, if two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonals of the parallelogram drawn from the same point. ओके, देखेंगे ये हमारा एक पॉइंट्स है, ठीक है, और ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये दोनों एडजेसेंट साइड से ऐड हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम में। ठीक है, ठीक है, ये ए वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, इस वेक्टर बी के पैरेलल हम वेक्टर पी के पॉइंट से एक वेक्टर इसी के पैरेलल स्केच करते हैं। ठीक है, और ओपी के पैरेलल हम यहां से वेक्टर एस और क्यू स्केच करते हैं। इसके पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। दिस इज पैरेललोग्राम ओ पी क्यू एस, दिस इज पैरेललोग्राम। ओके, इसके मैग्नीट्यूड को, इसके रिजल्टेंट क्या है आर, इसका रिजल्टेंट क्या है हमारा आर। इसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम यहां से क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन स्केच कर देते हैं और ओपी को प्रोड्यूस कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं क्यू। दिस एंगल बी थीटा, देन दिस एंगल इज अल्फा। ये क्या पी क्यू और ओ एस पैरेलल है, इसलिए क्यू पी ई इज थीटा, देन एस ओ पी इज ऑलवेज थीटा बिकॉज दिस इज पैरेललोग्राम। ओके, चलिए अब इसका डेरिवेशन, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का सेम वही मेथड, ट्रायंगल मेथड से हम सॉल्व करेंगे। इसे ध्यान से देखेंगे कैसे। ये हमारा क्या है ओ ई क्यू, ये क्या हमारा राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल क्या है ओ ई क्यू। देखेंगे इस पूरे ट्रायंगल में आप देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपो। तो ये हो जाएगा क्या हमारा ओ क्यू, मतलब हाइपो का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस ओ ई का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपो का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने लिख लिया। चलिए, दिस इज क्यू ई का होल स्क्वायर, ओ ई को लिख सकते हैं हम ओ पी प्लस पी ई। ध्यान से देखेंगे, इसको हमने ब्रेक कर दिया, किसको? ओ ई को हमने ब्रेक कर दिया। ओ पी प्लस पी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, उसी से ब्रेक कर देंगे। ये हो जाएगा क्यू ई का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी ई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ओ पी इंटू पी ई, ठीक है, पी ई। अब देखेंगे इस राइट ट्रायंगल में, आप देखेंगे क्यू, ये क्या है क्यू पी ई पी। हमने क्यू ई पी को क्या माना है? क्यू पी ई को क्या माना है? थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हाइपो, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। देखेंगे दिस इज ओ क्यू का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ट्रायंगल मेथड से ही करना है इसे भी। देखेंगे इन राइट ट्रायंगल क्या है हमारा? पी ई क्यू, ठीक है, पी ई क्यू। ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, मतलब पी ई का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब यहां पे देखें, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको एक इक्वेशन 1 बना लें आप, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ध्यान से देखेंगे आप, कहां है क्यू ई और पी ई? क्यू ई ये है और पी ई ये, इसके लिए आप क्या लिख देंगे हम? पी क्यू। देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से ओ क्यू का होल स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, इक्वल टू
क्यू ई और पी जब क्या रख देंगे हम, पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ पी का होल स्क्वायर प्लस 2OP और PE। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें इस राइट ट्रायंगल से हम ठीक है PE की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। किसकी वैल्यू निकालेंगे, PE का। चलिए देखें यहां पे, तो हो जाएगा क्या हमारा, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है हमारा, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बोले बेस बाय हाइपो, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट कर लें आप, ये नोट हो गया ना, हम ऊपर से मिटाते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, तो लिखेंगे क्या हम, cos थीटा इक्वल टू दिस ट्रायंगल QPE में, ठीक है, और राइट ट्रायंगल क्या है हमारा, QEP चाहे PEQ में cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, PE अपॉन क्या है, हाइपो क्या है, PQ। तो PE बराबर क्या हो जाएगा हमारा, PE बराबर PQ cos थीटा। समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको बनाना आप इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूट करें इसमें, ये हो जाएगा हमारा क्या, ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर प्लस 2OP और P जब क्या रखेंगे हम, PQ cos थीटा, ठीक है। इसे आप नोट कर ले पहले, हो गया। चलिए अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, इसे मिटा दें हम। चलिए ओ क्यू को क्या माने हैं, R, दिस इज R स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू को क्या माने हम, ये B है तो ये भी B होगा, ठीक है, B स्क्वायर। ओ पी क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2OP A PQ B cos थीटा, ओके। देन R इक्वल टू, स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लिए ना, तो स्क्वायर करके लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड हो गया किसका, आर मैग्नीट्यूड निकल आया। जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना होगा तो यही फार्मूला हम ट्रायंगल में भी करेंगे और पैरेललोग्राम में भी करेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लें आप पहले। हो गया। अब फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखेंगे, इसे मिटा दें हम। चलिए जब भी डायरेक्शन निकालना होगा तो हम कौन सा फार्मूला ट्रायंगुलर में यूज करते थे, टेंजेंट का, टेन थीटा, ठीक है। यहां पे क्या निकालेंगे हम, इस राइट ट्रायंगल में क्या है, OEQ, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल क्या है, OEQ टेंजेंट अल्फा इक्वल टू हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब QE अपॉन OP प्लस P, मतलब OE, पहले OE लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया QE अपॉन OE को क्या लिख सकते हैं हम, OP प्लस PE। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम QE की वैल्यू निकालेंगे,
QE की वैल्यू हम इससे निकालेंगे। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम साइन का यूज करेंगे। लिखेंगे क्या, हम साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE अपॉन PQ, PQ। तो QE बराबर क्या हो गया हमारा, QE बराबर PQ साइन थीटा हो गया। चलिए अब इस वैल्यू को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और PE की वैल्यू क्या आई थी वहां पे, PE की वैल्यू क्या आई थी बता सकते हैं, कॉस थीटा क्या निकाले थे हम लोग, निकाले थे ना, कॉस थीटा बराबर PE अपॉन PQ। तो PE की वैल्यू क्या हो जाएगा, PQ कॉस थीटा, ठीक है, PE की जगह PQ कॉस थीटा और QE की जगह पे PQ साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, लिखेंगे क्या, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू QE, ये हो गया PQ साइन थीटा अपॉन, ठीक है, OP एज इट इज प्लस PE क्या रखेंगे यहाँ पे, PQ कॉस थीटा, हम पहले निकाल चुके थे, PQ कॉस थीटा, ठीक है, PQ कॉस थीटा। चलिए PQ है क्या हमारा, PQ को क्या कहेंगे हम, B, ये हो हमारा क्या, B साइन थीटा। OP क्या है हमारा A प्लस PQ क्या हमारा B कॉस थीटा। ये हमारा डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, समझ आया, इसे नोट कर लें आप। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जब भी निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, टेंजेंट अल्फा बराबर B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। नोट कर लें आप इसे, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों का फॉर्मूला सेम है और एक ही तरह से दोनों को डिराइव करते हैं, समझ में आया। इसे कॉपी पे नोट कर लेंगे, इन दोनों की प्रैक्टिस कर डालेंगे। ओके, थैंक यू।